जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर और आप सभी को एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, आपने बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात मोहिनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, कृपा कर ये सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अचला एकादशी तथा अपरा एकादशी दोनों ही नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। भगवान त्रिविक्रम में भगवान विष्णु, भगवान विट्ठल और बालाजी के दर्शन होते हैं। अपरा एकादशी का क्या महत्व है? अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्महत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सभी पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वेद बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं, वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्धात प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। ये व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान। अतः मनुष्यों को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। अपरा एकादशी की व्रत कथा। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वृषध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को ज्ञान चक्षु से देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे आगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को सप्रेम धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्कर विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। जय श्री राधे कृष्ण। अब सुनिए एकादशी माता की कथा। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदा ही अपनी प्रजा को बहुत अच्छे से ध्यान रखता था,
प्रजा भी राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा भी किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गईं, तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाले राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और छोटी बेटी से पहली नज़र में प्रेम करने लगा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। ये सब देखकर राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का उपाय सोचा। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा, लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। जब उसकी छोटी बहन रात को कमरे में सो रही थी, तब उसने एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन को कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भर कर लाते हैं, जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास के बाद भी असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित हो गई और फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे प्रश्न किया कि मेरी छोटी बहन, क्या तुमको पता है कि भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी या मेरी मृत्यु होगी, क्या ये तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ दीदी, मैं तो जानती हूँ, मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से ये सब बातें सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तो तुम अपनी मृत्यु का राज मुझे बताओ। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर उस हार को अपने गले में पहने तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पर लेटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की ये बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, क्या कब किसको हो जाए इसका किसी को कुछ नहीं पता। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों करती हो, 2-3 दिन के बाद तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात को स्वीकार कर लिया और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया, तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरा लेना शुरू हो रही थी, तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है और जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है, तो उधर छोटी बहन 3.5 ही फेरे ले पाती है और फिर वहीं बेहोश होकर गिर जाती है।
जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर जब वैद्य ने छोटी बेटी को देखा तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना मरी हुई है। ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को ये बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने ये बात किसी को बाहर बताई तो हम तुमको फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग पर लेटा दिया और वहाँ पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। इसके बाद राजा वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि ये राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को बेबस करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरे लेने को कहा और सारे फेरे संपन्न करा दिए और विवाह संपन्न हुआ। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। विवाह होने के बाद राजकुमार उससे ना तो बात करता था, ना उसे पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने ये फैसला लिया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और ये जानकर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंचा, जहां पर उसके कुछ सैनिकों को देखकर महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा हुआ है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुँच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसती थी और मैंने ये बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी और मुझे पता था कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहनकर रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार रहेगा तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ में लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊँगी। राजकुमार ये सब बातें सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लेता है और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग पर लेटी हुई राजकुमारी की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर वह रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा। जिसके बाद उसने माता का आवाहन किया, जिसके बाद वहाँ माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ग्यारस माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा, जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम आकर अपनी पत्नी का हार इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, अपनी माता का तुम ध्यान रखना, और वहाँ से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देखकर बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्के के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती है और एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती है। जिसके बाद वहाँ पर भी भिक्षा मांगने लगती है। तो बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं
तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूँगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती हैं। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है और उससे वे जीवित कर देती हैं। फिर उसे वहाँ से ले जाती हैं। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूँगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम मम्मी के गले में जो हार है उसे मांग लो। तो उसके पिता की बात मानकर राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मम्मी, मुझे तुम्हारा हार चाहिए। ये सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है और उसको ये याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वे मुझसे बात करेंगे, जिसके कारण वह हार उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार को ले जाकर अपने पिता को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बना कर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह सारी करतूतें सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं। राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे देते हैं। इस प्रकार ग्यारस माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी सुखपूर्वक प्रेम से रहने लगते हैं। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान विष्णु की जय, माता पार्वती और भगवान शंकर की जय। कथा के बाद अब आरती श्रवण कीजिए। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जनमी, मैया विश्व तारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अम्ल की, मैया शुक्ला अम्ल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, मैया धन देने वाली। नाम बरुधनी कृष्ण पक्ष में, बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, मैया कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रवण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रवण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता।
अजा भद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला मैया परिवर्तनी शुक्ला। इंदिरा अश्वनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पाप अकुंठा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी मैया आप हरणहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव उत्थान शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी मैया। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी मैया जन मंगल करनी। शुक्ल पक्ष में होए पद्मनी दुख दरिद्र हरिणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया प्रेम सहित गावे। जन गुरु दिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आशा करती हूँ आप सभी का जया एकादशी का व्रत सफल हो और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय और माता एकादशी की जय जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय।